Hello kids, my name is Monica Goyal. वेलकम बैक टू माय चैनल। तो किड्स, पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको टेंस बताए थे। टेंस क्या होती है? जो भी काम हम करते हैं वो किस समय हो रहे हैं उनका काल पता चलता है, वो होते हैं टेंस। किड्स, मैंने आपको बताया था ना, टेंस के टाइप्स बताए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो आज मैं आपको इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में समझाऊं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होती है ये मैं आज आपको बताती हूँ। द सिंपल प्रेजेंट टेंस, the simple present tense tells us about action that are done regularly or as a matter of habit। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं, कि जो भी एक्शन, मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं, सोना उठना बैठना, वो रेगुलरली हो रहा है, वो वर्तमान काल में हो रहा है। यानी अभी हम जिस काम को हम रेगुलर कर रहे हैं वो जो फॉर्म होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बहुत टाइप से होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं इनकी, ठीक है। दूसरे हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, देन कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के बाद आते हैं कॉन्टिन्यूअस में भी कई तरह के होते हैं, उसके बाद परफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आज मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव समझाऊंगा, ओके। अफर्मेटिव होती है हमारी सिंपल टेंस, जैसे कि वह खाना खाता है, मैं बाजार जाता हूँ, इस तरह की। नेगेटिव होती है नॉट वाली, नेगेटिव होती है नॉट वाली, जैसे कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, जिसमें हम नहीं का यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव होती है क्वेश्चन वाली, यानी जिसमें हम क्वेश्चन, इसमें नॉट, और ये होते हैं हमारे सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन वाली होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये कैसे होती है पहले मैं आपको देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? अगर सेंटेंस सिंगुलर हो, यानी अगर एक वचन की बात हो रही है, एक के बारे में बात हो रही है, तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आता है। उसके बाद वर्ब आती है, वर्ब में एस या ई एस जोड़ा जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। चाहे वो कोई सा भी हो प्रेजेंट टेंस, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट है, इसके बाद इसमें हम सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब, वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे अगर सिंगुलर है तो, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जितने भी बचे हैं वर्ब वो लिख देते हैं ऑब्जेक्ट्स। ये हो गई अफर्मेटिव में सिंगुलर सेंटेंस है। तो अब अफर्मेटिव में प्लूरल सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सेम ऊपर की तरह से, फिर हम लिखते हैं वर्ब, इसमें वर्ब में एस या ई एस नहीं जुड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल होता है सेंटेंस तो नहीं जुड़ता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी वर्ड बाकी बचे हुए हैं वो। अब जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिया, सीता गाना गाती है, ठीक है। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? सीता के बारे में, क्योंकि सीता के बारे में बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे? सीता, सबसे पहले सीता, क्योंकि सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। सबसे पहले हमें देखना सेंटेंस कौन सा है, सिंगुलर सेंटेंस है, एक है सीता, तो हम सिंगुलर वाला फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सीता के बारे में बात हो रही है, हमने लिख लिया। उसके बाद क्या लिखनी है? वर्ब, वर्ब क्या होती है? जो काम हम कर रहे हैं। इसमें क्या काम हो रहा है? गाना गा रही है वो, गाती, ठीक है। तो गाती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंग, सिंगुलर है, मैंने बताया है। वर्ब में एस या ई एस जोड़ती है, तो इसलिए सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। नेक्स्ट एक प्लूरल का ले लेती हूँ, हम बाजार जाते हैं। हम मतलब बहुत सारे लोग हो गए, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों में आता है, इसलिए वी
देखो प्लूरल वाले सेंटेंस में फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट तो हमने लिख लिया बी, उसके बाद क्या है वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें जाना, जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो। अब देखिए इसमें एस या ईएस नहीं लगे क्योंकि प्लूरल सेंटेंस है, इसलिए वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट। ओके, आपको समझ में आया सिंगुलर एंड प्लूरल। अब मैं कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करके दिखाती हूँ, उसमें आपको बस इसमें वर्ब का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में समझाती हूँ वर्ब कैसे फिल करते हैं। ओके, फिल इन द वर्ब। सबसे पहले मैंने देख लिया मंकीज देयर फ्रूट्स, मंकीज देयर फ्रूट्स। नेक्स्ट पहले मैं दो तीन लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको समझ। आई डैश मिल्क बट नॉट टी, इसमें मैंने लिख दिया लाइक। नेक्स्ट, ही डैश नियर द रेलवे स्टेशन, और इसमें मैंने वर्ब दे दी लिव। जो भी काम हम करते हैं वो वर्ब होते हैं। तो ये तीन सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखे। अब मैं समझाती हूँ आपको भरने ये वर्ब दी है, इनको फिल कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले मंकीज डैश फ्रूट, आप पहले हिंदी में सोचो। मंकीज यानी बंदर, फ्रूट्स यानी फल, ईट मतलब होता है खाना, तो बंदर फल खाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है मंकीज बहुत सारे हैं। मैंने आपको बताया था जब बहुत सारे मंकीज हूँ तो मैंने आपको ये बताई थी प्लूरल फॉर्म में, मैंने आपको प्लूरल फॉर्म में बताया था ना, सब्जेक्ट वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे फिल कर लेंगे मंकीज, क्या आएगा इसमें ईट, जैसा जैसी वर्ब दी है वैसे ही लिखी जाएगी, मंकीज ईट, मंकीज ईट फ्रूट्स, क्योंकि बहुत सारे मंकी इसलिए वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। अब आई डैश मिल्क बट नॉट लाइक डियर, देखो मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के संग एस या ईएस लगेगा, लेकिन आई जो होता है ना वो ना सिंगुलर में आता है ना प्लूरल, इसलिए जब आई के साथ जो भी वर्ब दी हो उसमें एस या ईएस नहीं लगता, उसे वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। प्रेजेंट टेंस आई लाइक, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आई के साथ वर्ब प्रेजेंट टेंस में जो दी हो वही लिखी जाती है, उसमें एस या ईएस नहीं लिखी। ओके, नेक्स्ट ही डैश नियर द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन के पास लिव, लिव हमें वर्ब दिया रहता। ठीक है, एक जना है ही यानी लड़का, शी यानी लड़की, ही दिया है हमें एक लड़का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ही, सिंगुलर में मैंने आपको बताया वर्ब में क्या जुड़ेगा एस या ईएस, तो ही लाइक्स लिव्स, सॉरी ही लिव्स, ही लिव्स नियर द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन के पास रहता है। ओके, तो ये तो हो गई आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस एकदम, जिसमें हमें वर्ब सिंगुलर हो सेंटेंस तो ऐसे ईएस जोड़ना है वर्ब में, और अगर प्लूरल हो तो हमें वर्ब में कुछ नहीं जोड़ना है, बस अपना सेंटेंस बनाना है हमें। ओके, ये रूल आप याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा ये रूल, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब है प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ऐसे ईएस लगता है सिंपल में, लेकिन नेगेटिव में आपको इसमें चेंजेस होते हैं। नेगेटिव की रूल देख लीजिए ना आप एक बार। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो लिखेंगे ना, उसके बाद हम किस क्या लिखते हैं वर्ब लिखते हैं ना, तो वर्ब इसमें क्या लगेगी, तो इसमें वर्ब तो आएगी लेकिन पहले आपको डू नॉट या डज नॉट का यूज करना होगा, डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज करना होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो इसमें डू नॉट या डज नॉट का यूज होगा। उसके बाद आपको वर्ब लिखनी है सिंपल तरीके से, नॉट एस या ईएस, वो कुछ नहीं लिखना। उसके बाद जो भी बचा हुआ है ऑब्जेक्ट वो लिखना है। ठीक है, जैसे कि तुम खाना नहीं खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो, तो अब देखिए इसमें यू है ना, यू भले ही एक है लेकिन यू के साथ हमेशा डू नॉट का यूज होता है, डज नहीं लगता है। यू, वी, दे और आई, इन सबके साथ आपको डू नॉट का यूज करना है, और डू नॉट प्लूरल फॉर्म में भी डू नॉट होता है। ठीक है, सिंगुलर में डज नॉट, प्लूरल में डू नॉट, ये सिंगुलर में और ये प्लूरल में। तो सबसे पहले यू है, तो यू डू नॉट ईट फूड, यू डू नॉट ईट फूड, तो खाना नहीं खाते हो। ऐसे ही एक सिंगुलर का ले लेते हैं, वह साफ नहीं लिखता है, वह साफ नहीं लिखता है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ही वह एक है, सब्जेक्ट लिखना है पहले, तो वह क्या है लड़का है, लिखता लड़का है, इसलिए लड़के के लिए वह के लिए हम लगाएंगे ही साफ नहीं लिखता है, एक है, एक के बारे में बात की मैंने बताया, एक के लिए क्या लगेगा डज, ही डज नॉट, ही डज नॉट लिखने की क्या होती है राइट, ही डज नॉट राइट नीटली, ही डज नॉट राइट नीटली,
वह साफ नहीं लिखता, ही डज नॉट राइट नीटली, साफ करने को क्या बोलते हैं, नीट। तो ये हो गए आपके नेगेटिव। ठीक है, आप एक बार अपने आप रीड करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको नेगेटिव में बताया था डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है, अगर प्लूरल हो तो डू नॉट और सिंगुलर हो तो डज नॉट। ऐसे ही इसमें होता है, इंटेरोगेटिव में भी डू और डज का यूज होता है, नॉट का नहीं होगा क्योंकि वो नेगेटिव थे इसलिए उसमें नॉट लगा था, इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। तो हम इसमें देखिए, सबसे पहले रूल देखिए इसके। तो देखिए इसमें रूल देखिए, सबसे पहले हम डू या डज का यूज करते हैं, अगर सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू। ठीक है, डू या फिर डज का यूज करते हैं। प्लस फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, फिर हम लिखते हैं वर्ब वो काम हो रहा है, और उसके बाद हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट जो भी बचा। ओके, ये होते हैं इसके पहले डू या डज, अगर सिंगुलर है तो डज और अगर प्लूरल है तो डू लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब लिखेंगे और उसके बाद जो भी बचा हुआ है सेंटेंस में वो लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देती हूँ। तो देखिए, डू या फिर डज, सबसे पहले हम डू या डज लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल देके बताती हूँ। क्या वह पार्क में खेलती है, क्या, हमें पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन हो रहा है, तो क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है, और क्या भी पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, डू या डज। अब हमें देखना सेंटेंस कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल। देखो, एक लड़की के बारे में बात हो रही है, वह पार्क में खेलती है, एक के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने क्या लगाया, सबसे पहले डज, क्योंकि सिंगुलर के लिए डज है। फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है, तो शी लगा दी क्योंकि लड़की है, तो शी, लड़का होता है तो ही। फिर इसमें वर्ब क्या है, खेलना, खेल रही है वो, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। तो डज शी प्ले मे के लिए इन द पार्क, डज शी प्ले इन द पार्क। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल। क्या रवि तेज दौड़ता है, क्या रवि तेज दौड़ता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, रवि भी एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन है, सबसे पहले हम डज लगाएंगे, डज रवि, क्योंकि रवि एक नाम है इसलिए कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। डज रवि, दौड़ने में क्या बोलते हैं, रन, डज फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, डज रवि रन वेरी फास्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलो इसलिए क्वेश्चन। अब मैं एक प्लूरल का ले लेती हूँ एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे घूमने जाते हैं, क्या वे घूमने जाते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले वे यानी बहुत सारे लोग, वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। अब ये क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग हैं, पहले हमें सेंटेंस पहचानना होता है, बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव। बहुत सारों के लिए मैंने क्या बताया है, डू। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डू दे, हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, डू दे गो टू, घूमने की क्या होती है, वॉक, डू दे गो टू वॉक, क्या वे घूमने जाते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके इंटेरोगेटिव। मैंने आपको समझाया नेगेटिव और समझाए मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आज समझाए हैं। अगर आपको सब समझ में आए हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके, बाय बाय।